नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक केस था सलामत अंसारी एंड प्रियंका खारवार। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और शादी करने से पहले प्रियंका ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई पुलिस के द्वारा सेक्शन 366 के अंतर्गत। आईपीसी सेक्शन 366 क्या कहता है? अगर कोई महिला को एब्डक्ट करता है और फोर्स करता है शादी करने के लिए अगेंस्ट हर विल, तो फिर मामला दर्ज होता है सेक्शन 366 के तहत। तो इस केस में वही मामला दर्ज किया गया। तो कपल जो है वो कोर्ट में पहुंचा और इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, पिछले महीने आई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला, अगर देखो किसी ने धर्म बदला है, इवन शादी करने के लिए धर्म बदला है, तो भी ऐसा करके वो पर्सन अपनी पर्सनल लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी कहा, देखो किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है, ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। हमारा समाज जो है वो इंडिविजुअल डिग्निटी की फाउंडेशन पर टिका हुआ है और पर्सनल की फ्रीडम जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उस पर्सन का जो पार्टनर है उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है या फिर उसका रिलीजन क्या है। हर एक पर्सन को अधिकार है अपनी कॉन्शियंस पर। कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है? देखो, कॉन्शियंस का मतलब होता है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे शादी के लिए धर्म चेंज करना, ये सही है या गलत है, ये देखो हर एक पर्सन की कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है। तो कॉन्शियंस जिस पर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हर एक की जो कॉन्शियंस है वो अलग अलग होती है। आपको कोई बात सही लग सकती है, आप लिव इन रिलेशनशिप के पक्षधर हो सकते हो, आपकी कॉन्शियंस इसके लिए अलाउ करती है। और दूसरा इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए गलत हो, उसकी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी कहा कि देखो, स्टेट का कोई औचित्य बनता नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस जो है पार्टनर की, उसमें इंटरफेयर करें। मतलब कोई एक इंडिविजुअल अपना पार्टनर चुनता है, वो अलग कास्ट का है, अलग धर्म का है, इसमें इंटरफेयर करने का स्टेट का औचित्य नहीं बनता है। इवन सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जो पुट्टास्वामी केस की जजमेंट है उसमें भी ये कहा गया था कि देखो, लाइफ के जो वाइटल एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के वाइटल एस्पेक्ट्स जैसे पर्सनल इंटीमेसी, फैमिली की सैंक्टिटी, मैरिज, प्रोक्रिएशन यानी बच्चा पैदा करना, होम, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब लाइफ के जरूरी एस्पेक्ट्स हैं। इन सब को कंट्रोल करने की आज़ादी इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। ये सब राइट्स जो हैं वो राइट टू प्राइवेसी में आते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट की पुट्टास्वामी जजमेंट। तो ये सब बातें बोली और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सलामत अंसारी एंड प्रियंका खारवार केस में जो एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी उसे रद्द कर दिया। हालांकि देखो, स्टेट के द्वारा इन व्यूज़ का विरोध किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि अंसारी और प्रियंका की ये जो शादी हुई थी, इनको लॉ में कोई सैंक्टिटी प्राप्त नहीं है। ये जो कन्वर्जन हुआ था सिर्फ और सिर्फ मैरिज के लिए हुआ था, जो कि इलेजिटिमेट है। अपना ये तर्क रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने 2 पुरानी जजमेंट्स का हवाला दिया, जिसमें से एक है नूर जानव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। ये जजमेंट सिंगल जज ने दी थी। इसमें सिंगल जज ने जजमेंट देते हुए ये कहा था, अगर कोई इंडिविजुअल इस्लाम धर्म को अपना लेता है तो ये तभी वैलिड होगा अगर वास्तव में उस इंडिविजुअल का हार्ट जो है वो चेंज हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर देखो वास्तव में इस्लाम धर्म के जो टेनेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनमें इंडिविजुअल का विश्वास जागा है तभी
वो इंडिविजुअल जो है वो इस्लाम धर्म को अपना सकता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने उस समय ये भी रूल किया था कि कन्वर्जन को प्रूव करने का बर्डन जो है वो उसी इंडिविजुअल पे होगा जिसने नए धर्म को अपनाया है, कि हाँ मैंने नए धर्म को इसलिए अपनाया है क्योंकि नए धर्म के प्रिंसिपल्स में मेरा जो विश्वास है वो जग गया है। इसीलिए ये जो अंसारी और प्रियंका का केस था, इसमें ये बोला गया वुमन की जिम्मेदारी बनती है कि उसने जो इस्लाम धर्म को अपनाया है वो इसलिए अपनाया है क्योंकि नए धर्म की टीचिंग्स में उसका विश्वास है, ना कि मैरिज की वजह से नए धर्म को अपनाया है। ये स्टेट की तरफ से बोला गया था कि इंडिविजुअल्स जिन्होंने धर्म चेंज किया है वो प्रूव करें वास्तव में आपका नए धर्म में विश्वास जगा है और सिर्फ शादी के लिए आपने ऐसा नहीं किया है। बट देखो, अब जो जजमेंट आया है ये इलाहाबाद की डिवीजन बेंच का आया है, 2 जजेस की बेंच का आया है। इस डिवीजन बेंच ने नूरजान केस में सिंगल जज के द्वारा दी गई जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह कहा मैरिज जो है वो चॉइस का मामला है, हर एक अडल्ट वुमन के पास फंडामेंटल राइट है अपने पार्टनर को चूज करने का। अगर इस डिसीजन से कुछ दूसरे डिसीजन भी ऑटोमेटिकली लिए जाते हैं जैसे कि चॉइस ऑफ रिलीजन, तो स्टेट का इसमें कुछ इंटरफेयर करने का औचित्य बनता नहीं है। मतलब डिवीजन बेंच ने यह कहा इस केस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि प्रियंका के पास अपना अधिकार है अपने पार्टनर को चूज करने का, और ऐसा करते वक्त अगर कोई वो एडिशनली डिसीजन लेती हैं जैसे कि अपने धर्म को चेंज करना, तो भी इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस बनता नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर मतलब ये संविधान का वायलेशन है क्योंकि ये पर्सनल चॉइस के अगेंस्ट है। इसके बाद राइटर अपनी तरफ से भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। राइटर कहते हैं देखो, संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो आज़ादी देता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 25 हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की गारंटी देता है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कॉन्शियंस का तो मतलब होता है ओवन सेंस ऑफ मोरल राइट एंड रॉन्ग, मतलब सही और गलत की समझ। सही और गलत की समझ हर एक के लिए देखो अलग अलग होती है। किसी पर्सन को कोई चीज़ अंदर से सही लग सकती है, दूसरे पर्सन को वो चीज़ अंदर से गलत लग सकती है। ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आप बाहर से जज नहीं कर सकते और स्टेट तो बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता है। इवन इलाहाबाद की डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि प्रियंका खारवार और सलामत, इन दोनों को हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, इन दोनों को हम देखते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स जो अडल्ट हैं, जो अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं पीसफुली और हैप्पीली। तो फिर स्टेट का कोई औचित्य बनता नहीं है इंटरफेयर करने का। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, इसी जजमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई जो कि जिसमें प्रोविज़न है कि जो वो रिलीजियस कन्वर्जेंस जो फोर्सफुली की गई हैं वो वर्ड हैं। इसके साथ साथ अगर कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ मैरिज के पर्पज से की गई हैं तो वो भी गलत हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें प्रोविज़न है। उसके बाद 1977 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। इस जजमेंट में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू रिलीजन का मतलब राइट टू कन्वर्ट नहीं है। और यूपी गवर्नमेंट जो है, जब ये मामला जाएगा कोर्ट में तो यूपी गवर्नमेंट 1977 की इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आधार बना के अपना पक्ष रखेगी। लेकिन राइटर कहते हैं ये जो 1977 की जजमेंट है इसमें कमी है, इसको रिवाइज किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद वैसे 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार दिया है और ये भी बताया है लाइफ के कौन से जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो प्राइवेसी का पार्ट हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।